बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ़ महमूद। गुज़श्ता वीक जादू के हवाले से एक वजीफ़ा अपलोड किया गया था। उसमें मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस हिदायत दी गई थी कि ये अमल 7 दिन के लिए है। 7 दिन बाद नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड होगा और 7 दिन के अंदर जो वजीफ़ा वो कर लेंगे उनका मसला हल हो गया तो वेल एंड गुड। अगर मसला हल ना हुआ तो नेक्स्ट ये वजीफ़ा करना है। अभी मैं ये सेकंड वजीफ़ा अपलोड कर रहा हूँ। मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग एक वजीफ़ा करते हैं और वो वजीफ़ा महीनों करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, कम से कम 3 दिन, इससे ज़्यादा मेरा कोई वजीफ़ा नहीं करना। ये वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजीफ़ा को आपने सिर्फ़ 3 दिन या 7 दिन करना है। यही वजीफ़ा अगर आप लाइव करना चाहें, यानी अमल के दौरान ही वीडियो स्टार्ट होती है और आसान वजीफ़ा ऑफिशियल मेरा चैनल है, उस पे पहले ज़िक्र होता है जो मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा जाता है, फिर दुआ होती है। इज्तिमाई अमल होता है, उसमें तासीर फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो आप आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर सेम डे, जिस दिन जादू के हवाले से वजीफ़ा अपलोड हुआ है, सेम उसी दिन वहाँ पर भी ज़िक्र के साथ वजीफ़ा अपलोड होगा। तो आप 7 दिन जब अमल करना होता है तो आसान वजीफ़ा ऑफिशियल चैनल को ओपन करके वहाँ से भी कर सकते हैं मेरे साथ। अमल की तरतीब सुन लीजिए। 2 रकात नफ़ल आपने हाजत की नीयत से पढ़ने हैं और उसके बाद तफसीली मैंने तरीका सारा गुज़श्ता वीडियो में बताया है। आप एक हफ़्ता पहले की वीडियो देख लीजिए। सेम थंबनेल है जो इसमें लिखा है, उसमें भी यही लिखा है सामने, आपको पता चल जाएगा। आपने इस अमल को करना है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 7 डेज़ के बाद दोबारा इसी चैनल पर आप वजीफ़ा अपलोड होगा, वो तीसरी मेडिसिन होगी। आपने इस अमल में जादू से हिफाजत के लिए कुरान पाक की 2 रकात नफ़ल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं और उसके बाद आपने कुरान पाक की सूरह मुबारका, सूरह नबा है जो 30वें पारे की पहली सूरत है, उसका आखिरी जो रुकू यानी दूसरा रुकू है, 2 ही रुकू हैं इसके। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, यहाँ से एंड तक ये जो रुकू है आपने इसको पढ़ना है और उसके बाद आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है जितना ज़्यादा हो सके और उसके बाद दुआ करनी है। पानी पर दम करके आपने इसको इस्तेमाल भी करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप ख़ुद पढ़ लिया करें या आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर वीडियो स्टार्ट होगी आधे मिनट में बेसिक इंस्ट्रक्शंस बता के, तो उस चैनल पे मैं साथ ही ये रुकू पढ़ा जाएगा और उस रुकू के पढ़ने के बाद दरूद पाक पढ़ा जाएगा और उसके बाद इज्तिमाई दुआ होगी। उसके ये मैंने प्रोसीजर स्टार्ट इसलिए किया है कि उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा करते हैं लेकिन उनके अल्फाज तजवीद ठीक नहीं होती और बजाय अमल सही करने के वो अमल गलत कर लेते हैं। तो कम से कम नहीं अमल ठीक हो रहा तो ख़ुद सही नहीं पढ़ा जाता, तो हमारे साथ पढ़ लीजिए। बहुत आसान है ना, मेरे वज़ाइफ बहुत मुख्तसर, बहुत फ़ायदेमंद, बहुत आसान हैं। आप इन वज़ाइफ को कर सकते हैं। मज़ीद इंस्ट्रक्शंस के लिए आप मेरी हफ़्ता पहले जो सेम थंबनेल और सेम टॉपिक के साथ जो वीडियो अपलोड हुई थी वो देख सकते हैं। और मज़ीद कोई शराइत नहीं, अमल की आम इजाज़त है। ख़ास इजाज़त के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए। जब दुआ कर लें तो आखिर में दरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा। और रिकमेंडेड यही है कि आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर मेरे साथ आप इज्तिमाई तौर पे अमल कर लिया करें तो बहुत बेहतर है। मुख्तसरन मेथड मैंने यहाँ बता दिया है। 2 नफ़ल पढ़ने हैं, उसके बाद सूरह नबा का आखिरी रुकू पढ़ना है, दूसरा रुकू है जो, और उसके बाद दरूद पाक पढ़ के दुआ करनी है। दुआ कर लें तो आखिर में फिर दरूद पाक पढ़ लें। और अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए। गुनाहों से बचना है और नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। गुनाहों से नहीं बचने होता तो चेंज योर लाइफ कोर्स लाजमी है। चेंज योर लाइफ कोर्स करते हुए वज़ाइफ से आपका मसला जो महीने में हल होना है वो हफ़्ते में हल होगा। इस कदर तासीर है उस कोर्स में, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।